तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अनुवांशिकता पार्ट। अनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। विभिन्नताएं वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संतति में कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जीवों के बहुत अधिक समानताएं होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं अधिक होती है। परिवर्तन लाभप्रद तथा अनुपयोगी हो सकती है। मेंडल के लक्षणों की वंशागति के नियम। मेंडल ने उद्यान मटर को पाइसम सेटाइम पर अध्ययन किया। मटर के साथ जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन। संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? पादप का आकार छोटा होता है, एक वर्षीय पादप होता है, बीजों की संख्या अधिक होती है, द्विलिंगी पादप है और इसमें स्वपरागण पाए जाते हैं, पुष्पों में परागण आसानी पूर्वक दिख जाते हैं, वह कई लक्षण विपरीत प्रभाव भी दर्शाते हैं। यहाँ पर एक सारणी दर्शाई गई है। पादप का लक्षण, प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण। पादप की लंबाई लंबा है, वह अप्रभावी लक्षण होगा तो वह बौना होगा। पुष्प की स्थिति अक्षीय होती है और अगर अप्रभावी होगा तो शीर्ष होगा। पुष्प का रंग बैंगनी व अप्रभावी होगा तो सफेद। फली की आकृति फूली हुई होती है, परंतु अगर अप्रभावी होती है तो पिचकी हुई होती है। फली का रंग हरा व अप्रभावी हो तो पीला। बीज की आकृति गोल व अप्रभावी हो तो झुर्रीदार। बीज का रंग पीला व अप्रभावी हो तो हरा। मेंडल के प्रारंभ में एक संकर संकरण का अध्ययन किया, उसके बाद द्विसंकर संकरण व उसके बाद त्रिसंकर संकरण का अध्ययन किया। एक संकर संकरण विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जनन केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहा जाता है। जीनोटाइप 1:2:1, फिनोटाइप 3:1। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के बीच परागण करके एक संकर संकरण कराया, उसे F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य है कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, दोनों लक्षणों को मिश्रित प्रभाव नहीं दिखता। शब्दावली जीन कारक जो किसी एक लक्षण नियंत्रित करता है। युग्म विकल्पी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। उदाहरण लंबाई के लिए जीन को के युग्म विकल्पी बड़ा टी जिसे लंबा दर्शाया गया है और छोटा टी बौना दर्शाया गया है। समयुग्मजी जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो, उदाहरण के लिए दो बड़े टी और दो छोटे टी। विषम युग्मजी वे जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, उदाहरण के लिए बड़ा टी व छोटा टी। लक्षण प्रारूप किसी सजीव के बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप फिनोटाइप कहा जाता है। जीन प्रारूप जिसे जीनोटाइप भी कहा जाता है, सजीव की अनुवांशिकता रचना की जीन प्रारूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण जो लक्षण F1 पीढ़ी को अभिव्यक्त करते हैं। अप्रभावी लक्षण जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। एक संकर संकरण संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण संकर जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण जब दो अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है, इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल के गोल हरे बीजों का संकरण पीले बीजों से कराया गया। दो बड़े आर गोल व प्रभावी लक्षण, दो छोटे आर झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण। दो बड़े वाई पीला प्रभावी लक्षण व दो छोटे वाई हरी जिसे अप्रभावी कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46-23 जोड़े होते हैं। नर का गुणसूत्र 22 + XY, मादा का गुणसूत्र 22 + XX। नर के में उपस्थित वाई गुणसूत्र बालक का लिंग निर्धारण करता है, वह X मादा का यानी बालिका का। 46 गुणसूत्र 23 जोड़े, 44 गुणसूत्र 22 पेयर ऑटोसोम क्रोमोसोम, 2 गुणसूत्र 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।